नमस्कार। क्या हो अगर कोई ये कहे कि भारत में खाने का भविष्य एक ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी में छिपा है जो देश के गर्म इलाकों में ठंडे पानी की मछली पाल सकती है। आज हम बात करेंगे स्मार्ट एक्वाकल्चर की, उस क्रांति की जो मछली पालन के सारे नियम बदल रही है। तो चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा जा सकता है कि जो मछली हिमालय के बर्फीले पानी में रहती हो, उसे दक्षिण भारत जैसी गर्म जगह पर पाला जा सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? ये है रेनबो ट्राउट। अपनी खूबसूरती और स्वाद के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, एकदम ठंडा और साफ पानी। तभी तो पारंपरिक तौर पर इसका घर हमेशा से हिमालय की बर्फीली नदियां ही रही हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका जवाब कोई जादू नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी है। चलिए मछली पालन के भविष्य में झांकते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। जवाब है टेक्नोलॉजी, एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जिसे कहते हैं स्मार्ट एक्वाकल्चर। यही वो चीज है जो नामुमकिन को मुमकिन बना रही है। ये हमें किसी भी मछली के लिए कहीं भी एक बिल्कुल परफेक्ट माहौल बनाने की ताकत देती है। इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के दिल में जो सिस्टम है उसका नाम है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो RAS। तो ठीक है, चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो ये RAS आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक मछली का टैंक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा बंद इकोसिस्टम है। इसमें पानी को बार बार साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और वापस मछलियों तक पहुंचाया जाता है। इसका मेन आइडिया है पानी को बचाना और उसे बार बार इस्तेमाल करना, जो कि पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक बहुत बड़े हाईटेक और अपने आप साफ होने वाले एक्वेरियम की तरह सोचिए। एक ऐसा सिस्टम जो मछलियों के लिए हमेशा एक साफ सुथरा और हेल्दी माहौल बनाए रखता है। ये डायग्राम हमें RAS सिस्टम का पूरा खाका दिखाता है। पहली नज़र में शायद ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार साइकिल है। पानी टैंक से निकलता है, सफाई के कई सारे स्टेज से गुजरता है और फिर साफ होकर ऑक्सीजन से भरपूर होकर वापस मछलियों के पास आ जाता है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले टैंक से गंदा पानी एक स्विरल सेपरेटर में जाता है। ये क्या करता है? मोटे मोटे कचरे को अलग कर देता है। इसके बाद एक मैकेनिकल फिल्टर छोटे छोटे पार्टिकल्स को हटाता है। लेकिन असली जादू तो होता है बायोरिएक्टर में। यहां अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया जैसे हानिकारक घुले हुए कचरे को खत्म कर देते हैं और आखिर में पानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसमें ताज़ी ऑक्सीजन मिलाई जाती है और बस साफ पानी वापस टैंक में। यह साइकिल 24 घंटे नॉन स्टॉप चलता रहता है। मछलियों के लिए एकदम बढ़िया माहौल। अब थ्योरी बहुत हुई, चलिए असली दुनिया का एक उदाहरण देखते हैं। इसके लिए चलते हैं तेलंगाना, जहां इस तकनीक ने सच में एक चमत्कार कर दिखाया है। 5 जनवरी 2026, ये तारीख काफी ऐतिहासिक थी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भारत के पहले कमर्शियल ट्रॉपिकल ट्राउट फार्म का उद्घाटन हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक फार्म नहीं है, बल्कि ये एक नॉलेज सेंटर भी है। एक ऐसी जगह जहां दूसरे किसान आकर इस नई टेक्नोलॉजी की ताकत को देख और सीख सकते हैं। और ये देखिए कि यह कितना बड़ा बदलाव है। पहले अगर रेनबो ट्राउट पालनी है तो सिर्फ हिमालय के ठंडे इलाकों में ही जाना पड़ता था, लेकिन अब RAS की वजह से तेलंगाना, जो अपनी गर्म जलवायु के लिए जाना जाता है, इस ठंडे पानी की मछली का नया घर बन गया है। मतलब टेक्नोलॉजी ने किसानों को मौसम की सीमाओं से पूरी तरह आजाद कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक फार्म की नहीं है, ये भारत के पूरे फिशरी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए देखते हैं कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, चीन के ठीक बाद। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये हमारे देश और दुनिया को खाना खिलाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक शानदार मौका भी। पूरी दुनिया में मछली उत्पादन का लगभग 8% हिस्सा भारत से आता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी दिखाता है कि आगे बढ़ने की कितनी बड़ी गुंजाइश है और RAS जैसी स्मार्ट तकनीकें इसी क्षमता को सही और सस्टेनेबल तरीके से अनलॉक करने की चाबी हैं। जरा पिछले 1 दशक की तरक्की देखिए। प्रोडक्शन 96 लाख टन से बढ़कर सीधा 195 लाख टन हो गया है, यानी दुगने से भी ज्यादा। ये 104% की एक अविश्वसनीय छलांग है जो दिखाती है कि हमारा फिशरी सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर हम सिर्फ अंतर्देशीय यानी इनलैंड फिशरीज पर फोकस करें, जहां RAS जैसी टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा असर होता है, तो कहानी और भी शानदार है।
यहाँ 142% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक पूरा का पूरा बदलाव है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीखते हैं? निचोड़ यह है कि स्मार्ट तकनीक से बड़ा उत्पादन मुमकिन है। तो चलिए आरएस टेक्नोलॉजी की सुपर पावर्स को एक बार फिर से गिन लेते हैं। कम जगह में ज्यादा मछलियां, पानी की जरूरत बहुत ही कम, माहौल पर पूरा कंट्रोल, तो बाहर का मौसम कैसा भी हो कोई टेंशन नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये तेलंगाना में ट्राउट की तरह नई और कीमती मछलियों को पालने के दरवाजे खोलता है। ये लाइन पूरी बात का सार बता देती है। ये सिर्फ मछली पालने का एक नया तरीका नहीं है, बल्कि एक बेहतर तरीका है जो ज्यादा कुशल है और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है और जमीन पानी जैसे संसाधन कम हो रहे हैं, तो क्या आरएएस जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी ही भारत की फूड सिक्योरिटी को पक्का करने का भविष्य है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।